और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात तिरुपति देवस्थानम के प्रसाद में मिलने वाले लड्डुओं पर मचे बवाल की। आरोप है कि इन लड्डुओं को मिलावटी सामान से बनाया जा रहा था, जिसमें जानवरों की चर्बी तक पाई गई। अब करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ का ये मामला बन गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इन आरोपों पर आज पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। जगन मोहन ने यह भी कहा कि इस दौरान सैंपल्स की टेस्टिंग की गई, तब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन चुके थे। उधर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने ये बात मानी है कि घी में मिलावट थी। ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि आंध्र के मुख्यमंत्री के मुद्दा उठाने के बाद सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई थी। बहरहाल अब इस मामले पर केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला गया है। इस पर बात करने के लिए पहले सीधे चलते हैं अपने सहयोगी उमा सुधीर के पास, जो वहां से हमें जानकारी भेज रही हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सीईओ ने कंफर्म किया है कि जो लैब रिपोर्ट हमने दिखाए थे एनडीटीवी पर, ये कहते हुए कि जो घी इस्तेमाल होना चाहिए था तिरुपति लड्डू बनाने में, उसमें दरअसल फिश ऑयल, बीफ का टैलो और लाड यानी कि सुअर का एक टिश्यू का जो फैट है वो पाया गया था। उनका ये भी कहना था कि जो एजेंसी या जहाँ से ये दूध आया था या घी आई थी, उसको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एआर डायरी जो तमिलनाडु के दिंडगल में बसी है, उन्होंने कहा है कि उनको नहीं लगता कि उनके किसी सैंपल से ये घी निकली थी। और आइए इस पर बात करने के लिए खास मेहमान है चला कमार्थी प्रभाकर शर्मा, आध्यात्मिक विचारक हमारे साथ हैं, तिरुपति से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पंडित जी, ये बताइए, आस्थावान को बहुत ठेस लगी है इस खबर से, कैसे समझें, ये हुआ कैसे हुआ होगा, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, पहले वेंकटाद्रि समस्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। देखिए, हमारे कलयुग में बालाजी जो है, वेंकटेश्वर स्वामी जो है, कलयुग का देव माना जाता है और वो अत्यंत पवित्र जगह माना जाता है। और इस पवित्र जगह में जो भी प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद जो भी करते हैं या प्रसाद के लिए जो भी सामान भी लाते हैं, वो भक्ति से ही लाते थे, लाना चाहिए और उसी क्रिया से होना चाहिए। अब ये जो मामला जो चल रहा है, उसमें अगर हम देखा जाए, पिछले 10 साल से हम देखा जाए तो बालाजी मंदिर के प्रसाद में क्या हो रहा है, पिछले 5-6 साल पहले, विशेष रूप से 10 साल पहले, कोई भी तिरुपति बालाजी मंदिर से लड्डू प्रसाद लाते थे, वो 10 साल तक खराब ही नहीं होता 10 दिन तक, पर्टिकुलरली 10 दिन तक उसका कोई खराब ही नहीं होता था। 10 दिन जो है वहाँ पे, मतलब आप कहीं से भी, आप दक्षिण भारत से दिल्ली लेके आए तो 10 दिन तक दिल्ली में रखे तो आपको वो खराब ही नहीं दिखता। पिछले 5 साल पहले से पहले, मतलब पिछले 3-4 साल से विशेष रूप से 4-5 दिन में या 5 या 6वां दिन में जो है वो ख़राब हो जाना, मतलब उसके क्वालिटी में थोड़ा कमी काफ़ी भक्तों को वहाँ महसूस हुआ है। इसी के वजह से थोड़ा सा उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है ना, उसमें जो भी सरकार जो भी उसके खिलाफ जो भी ले रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें सनातन धर्म जो विचार करने वाले लोग, जो हिंदू की आस्था रखने वाले जो लोग जो भी हैं, उनको ये देखना है कि, या तिरुपति बालाजी के जो भी लोग हैं, कि जो भी लड्डू बनता है वो अच्छी तरह बने, किसी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये टेंडर से होता है, आप बता रहे थे, जिस तरह से टेंडरिंग से होता है, और वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये सब मिला है। तो क्या आपको क्या पता लगा है वहाँ से, क्योंकि आप तिरुपति से? देखिए, मैं ये तिरुपति बालाजी का जो व्यवस्था है उसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं करूँगा, बट ये जो भी चीज़ें आज के डेट में जो सरकार बोल रही है, अगर ये भक्तों के हिसाब से देखें, एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से देखें, तो व्यवस्था में अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है उसको सरकार सुधारना चाहिए। ये सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के हिसाब से हम उससे मांग तो रखते हैं। इसके अलावा हमें ये देखना चाहिए, जो भी ये लड्डू बनती है वो एक पवित्र पदार्थ और पवित्र रूप से, क्योंकि भगवान को चढ़ा हुआ दिया हुआ प्रसाद को ही पवित्र मानते हैं। अभी लोगों के अंदर ये भी विचार हो गया कि इसमें जो भी पदार्थ यूज़ किए हैं उसकी वजह से आस्था का क्या हुआ, ये भी एक समाधान आ रही है। बस इसके लिए लोगों को मैं ये हिंदू धर्म जो विचार कर रहे हैं उनके लिए मैं समाधान ही दूंगा। जैसे हमारे हर साल हर नदी में कोई कुंभ मेला होता है, पुष्करास होता है,
उस नदी में थोड़ा सा कहीं से भी कोई चीज़ मिलावट आके होती है। अगर हम लोग जो भक्ति श्रद्धा से जाके उस नदी में नहलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपवित्र हो गए हैं। तो जो भी व्यक्ति इस लड्डू उस समय प्रसाद के रूप में जो भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद को खाया, ये मत मान लेना कि वो अपवित्र हो गया। मैं इस एनडीटीवी के माध्यम से ये लोगों के, हिंदुओं के भ्रम से ये दूर करना चाहता हूँ, हर एक के दिमाग से ये दूर करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ये लड्डू प्रसाद खाया वो अपवित्र हो गया, ये बात आपसे दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि प्रसाद एक बार भगवान को चढ़ने के बाद जो भी प्रसाद आपने स्वीकार किया, वो उसमें किसी ने कोई पाप की तो वो पाप उसी को लगेगा, वो भक्त को नहीं लगेगा। ये हमें आस्था में रखना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।